नमः संस्कृताय। तो विद्यार्थियों के लिए यह चतुर्थी विभक्ति का अगला भाग है। तो ये 52 ये सूत्र चलेगा और ये इम्पोर्टेंट है ये बहुत। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। नमः कहते हैं नमस्कार करना, स्वस्थ कल्याण हो, कल्याण। स्वाहा कहते हैं जो हवन सामग्री होती है, तो अग्नि में जो आहुति देते हैं उस जब स्वाहा बोलते हैं उसको कहते हैं। और स्वधा कहते हैं पितरों को अन्न देना। अलम यानी बस, पर्याप्त या समर्थ कह सकते हैं अलम, ये आए यहाँ पर अलम। वषड यानी इंद्र के योग में, योगाच इनके योग में, च और यहाँ पे च और। तो अभिर्योगे ये मतलब इन धातुओं के योग में, इन शब्दों के योग में चतुर्थी स्यात होती है। जैसे कि हरे नमः, हरि को के लिए नमस्कार। हरे तो के लिए या चतुर्थी विभक्ति हर के लिए नमस्कार। तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति है। और आगे है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। नमस्करोत देवान। तो यहाँ पर देखो नमः का प्रयोग आया है, तो नमस्करोत देवान। और आप प्रजाभ्य स्वस्थ, ये भी उदाहरण है। अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वधा। अलमित पर्याप्तर्थ ग्रहणम तेन देतेभ्यो हर लव लम प्रभु समर्थ शक्त इत्यादि। तो पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, तो ये अधिकतर पेपरों में आती है। तो इसका डिटेल यह है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, अर्थात उपपद विभक्ति को बाद कर कारक विभक्ति हो जाती है। दो निमित्तों से विभक्ति का विधान किया गया है। एक तो क्रिया के संबंध से, जिसे कारक विभक्ति कहते हैं, वह कर्म आदि संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति आदि के रूप में कही गई है। दूसरी है उपपद विभक्ति। तो उपपद जो समीप में स्थित पद है, क्रिया से भिन्न अन्य शब्द पद के निमित्त से होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। उपपद के संबंध से होने वाली विभक्ति की अपेक्षा क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। जैसे नमस्करोत देवान, देवों को नमस्कार करता है, देवों को नमस्कार करता है। यहाँ नमः के योग में देव शब्द से चतुर्थी विभक्ति प्राप्त होती है। यह उपपद विभक्ति है। तो उपपद विभक्ति होती है वो इस तरह से होती है। किंतु नमस्करोत यह क्रियापद हो जाने पर इसके संबंध में देव कर्म हो जाता है और द्वितीय विभक्ति प्राप्त होती है। यहाँ द्वितीय कारक विभक्ति है, अतएव चतुर्थी उपपद विभक्ति को बाद कर द्वितीय विभक्ति होती है देवान। तो जो देवान शब्द है वह द्वितीय विभक्ति में है। इसी तरह अगला उदाहरण है प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। नमः स्वस्ति आदि नियम से स्वस्थ के योग में प्रजा शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है।
इसी प्रकार अगला उदाहरण है अग्नि स्वाहा। तो अग्नि के लिए स्वाहा, इसलिए पितृव्य स्वधा, पितरों के लिए अन्न आदि देना में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ है अलमित पर्याप्तार्थ ग्रहणम। अलमित यानी सूत्र में अलम शब्द से पर्याप्त यानी समर्थ अर्थ वाले शब्द का ग्रहण किया जाता है। इसके दो फल होते हैं, एक तो निषेध अर्थ में जो अलम शब्द है उसके योग में चतुर्थी नहीं होती, जैसे कि अलम विवादेन, उसको बोलेंगे अलम विवादेन। दूसरी है पर्याप्त समर्थ अर्थ। वाले प्रभु आदि शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्त हो जाती है, जैसे दैतव्यो हरे प्रभु समर्थ शक्तः। इस तरह से है इनके उदाहरण। तो तेन देतव्यो हरे प्रभु समर्थ शक्तः इत्यादि यहाँ तक हो गया। दैतेभ्यो हरे लम, यहाँ तक। यहाँ पर्याप्त अर्थ वाले अलम शब्द के योग में दैतव्य में चतुर्थी होती है। दैतव्य। अब आगे है प्रभुवाद योगे षड्यपि साधु। तो प्रभाव योगे प्रभु आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति भी शुद्ध है। यद्यपि किसी सूत्र या वार्तिक से षष्ठी का विधान नहीं किया गया, तथापि आचार्य पाणिन के तस्मै प्रभवते प्रयोग से विदित होता है कि प्रभु आदि के योग में चतुर्थी विभक्त होती है। इसी प्रकार उनके स एषां ग्रामणी प्रयोग से ज्ञात होता है कि प्रभु आदि के योग में षष्ठी भी होती है। इस निर्देशात यानी इस निर्देश से अतएव प्रभु भूषुर्भुवन त्रयस्य तेन प्रभु भूषुर्भुवन त्रयस्येति सिद्धम। यानी माघ कवि की इस उक्ति में भुवन त्रयस्य यानी में षष्ठी का प्रयोग भी व्याकरण सम्मत ही है। त्रयस्य ये यहाँ पर त्रयस्य षष्ठी, यहाँ पर ये षष्ठी है। अब है आगे वषडिंद्राय। वषट प्लस इंद्रा, इंद्र के लिए हविदान। यहाँ नमः स्वस्थ आदि नियम से वषट के योग में इंद्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चकार पुनः यहाँ पर रा है तो पुनः होगा विधानार्थ। तो चकारित में च जो योगात प्लस च फिर से चतुर्थी कहने के लिए है। जो चकार है पुनर्विधानश्च। ये वाला च।
तेनार्षवीक्षाणां परामर्श चतुर्थी चाशीष ते चकार षष्ठी विद्युता चतुर्थेन भवत स्वस्थ गोभ्यो भूयात। अब यहाँ ये वाला है, देखो, स्वस्थ गोभ्यो भूयात। तो ये उदाहरण है स्वस्थ, ये इसमें सारी ये उदाहरण की डिटेल आ जाती है। तो ये ले लो, स्वस्थ गोभ्यो भूयात, स्वस्थ गोभ्यो भूयात, गायों का कल्याण हो। यहाँ नमः स्वस्थ आदि नियम से चतुर्थी प्राप्त होती है। चतुर्थी चाशिष नियम से चतुर्थी और षष्ठी दोनों विकल्प से प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में चतुर्थी चाशिष नमः स्वस्थ जो पीछे आ चुके हैं सूत्र से परे, परे कहते हैं बाद में, आगे है, और दो तुल्य नियमों के विरोध में परे वाला कार्य ही हुआ करता है। विप्रतिषेध पर कार्यम, अतः चतुर्थी और षष्ठी विकल्प से होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। स्वस्थ गोभ्यो भूयात प्रयोग में नित्य चतुर्थी विभक्ति ही होती है। इसका कारण यह है कि नमः स्वस्थ आदि सूत्र से में च शब्द का ग्रहण किया गया है। यह बलपूर्वक पुनः चतुर्थी का विधान करता है। इसलिए आशीर्वाद की विवक्षा में चतुर्थी चाशिष सूत्र से इस षष्ठी को बात कर नमः स्वस्थ से होने वाली चतुर्थी विभक्ति ही होती है। अब अगला सूत्र है अन्य कर्म अनादरे विभाषा अप्राणेषु, यानी अन्य कर्म अनादर प्रकट करने में मन मानना दिवाद धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्त होती है, पक्ष में द्वितीया होती है। तो अनादर प्रकट में विपक्ष में होती है। प्राण वर्ज्य मन्यते कर्मण चतुर्थी व स्यात् तिरस्कारे। तो ये तो अभी हमने जो डिटेल इसकी पढ़ी थी तो उसकी संस्कृत है उसी की। न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, तो इसका उदाहरण है न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, तो मैं तुम्हें तिनके के तुल्य भी नहीं समझता। यहाँ उपयुक्त नियम से तृण शब्द से विकल्प से चतुर्थी विभक्त होती है, पक्ष में कर्म में द्वितीया होती है। तो ये इसका उदाहरण है, इसका ये इस सूत्र का उदाहरण है। श्यना निर्देशात्तानादिक योगेन, तो श्यन से निर्देश करने के कारण यहाँ दिवाद गण की मन मन्यते धातु ली जाती है। अतः तनाद गण कि मन धातु के योग में यह चतुर्थी नहीं होती। न त्वाम गृणम मन्वेहम, त्वाम तृणम मन्वेहम अप्राणिस्व अल्पीयम, तो अप्राणिस्व है यहाँ पर, अल्पनियम तो यहाँ शॉर्ट में दिया है अप्राणिश। ये उदाहरण है अप्राणिश इत्यपनी। तो ये वार्तिक कार का कथन है कि सूत्र में से अप्राणिश शब्द को हटाकर उसके स्थान में नौ यानी नाव, काक, कौवा, अन्न, शुक, तोता, श्रृंगाल, स्यार को छोड़कर ऐसा कहना चाहिए, इसका फल होता है। तो नौ नाव, काक, कौवा, अन्न, शुक, कौमा शुक यानी तोता, श्रृंगाल, स्यार को कहते हैं। इन वर्ज्य यानी इनको छोड़कर ऐसा कहना चाहिए। तेन त्वाम नाव मन व मन्ने, तो इसका ऐसा कहना चाहिए, कैसा कहना चाहिए? न त्वाम नाव मन्ने, तुझे नाव नहीं समझता। यहाँ अप्राणी नाव होने के कारण सूत्र के अनुसार 9 से चतुर्थी प्राप्त होती है, किंतु इष्ट नहीं है ये।
वार्तिक में नौ को वर्जित करने से चतुर्थी नहीं होती, यानी वर्जिते। यहाँ पर वर्जिते दिया हुआ है, ये रहा वर्जे, इनको छोड़कर। अब दूसरा इसका उदाहरण है न त्वाम शुने मन्ये। न त्वाम शुने, शुने यानी कहते हैं कुत्ते को, मन्ये इतरत प्राणित्वेपि भवत्येव। तो ये कुत्ता भी नहीं समझता, यहाँ श्वन कुत्ता प्राणी है, अतएव सूत्र के अनुसार चतुर्थी प्राप्त नहीं। अब प्राणिश किंतु चतुर्थी इष्ट है। वार्तिक में श्वन को वर्जित नहीं किया गया, अतः वार्तिक के अनुसार शुने में प्राणी होते हुए भी चतुर्थी विभक्त हो जाती है। अब 54 54 गत्यर्थक कर्मण द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टामान ध्वनि। गत अर्थ वाली धातुओं में के कर्म में द्वितीया और चेष्टा यानी मार्ग में शारीरिक गत अर्थक और शरीर की गत चेष्टा कही गई, तो गत अर्थ वाली धातुओं के कर्म में द्वितीय और चतुर्थी व्यक्त होती है। अध्विन्ने गत्यार्था कर्मण इते चेष्टायाम। तो ये तो इसी के अर्थ की संस्कृत है। गत्यर्थ अध्वन यानी मार्ग में, गत्यर्थक कर्म में, द्वितीया इते स्थित चेष्टायाम यानी शरीर की गत चेष्टा कही गई है। तो गत अर्थ वाली धातुओं कर्म द्वितीय और चतुर्थी होती है। जैसे कि ग्रामम ग्रामाय वा गच्छते, ग्रामम ग्रामाय वा गच्छते, ग्राम को जाता है, यहाँ ग्राम मार्ग नहीं है, और गांव जाने में शरीर की जो चेष्टा है करनी पड़ती है, अतः उपयुक्त नियम से ग्राम या ग्रामाय में विकल्प से द्वितीया अथवा चतुर्थी विभक्त होती है। तो ग्रामाय यहाँ चतुर्थी है। अब चेष्टायाम किमति, चेष्टायाम किम, तो यानी किम माने क्या, यानी चेष्टायाम का क्या प्रयोजन है। मनसा हरिम व्रजति, इसका उदाहरण है। तो मन से हरि को भजता है, मनसा हरिम भजते, मन से हरि के पास जाता है, हरि को भजता है या पास जाता है। इसी प्रकार नरपत हित करता द्वेषताम यात लोके इत्यादि, ये भी ये उदाहरण है। मन से हरि को भजता है, इसी प्रकार नरपत हितकर्ता के लिए। अनध्वनीत यदि, अनध्वनीत किम, इसका क्या प्रयोजन है। यदि गत अर्थ वाली धातु का कर्म अध्वनि यानी मार्ग होता है, तो कर्म में केवल द्वितीया ही होती है, चतुर्थी नहीं। जैसे पंथानम गच्छति, मार्ग को जाता है। ये उदाहरण है इसका प्रयोजन ये है कि पंथानम गच्छत यानी मार्ग को जाता है। अब यहाँ पर गंतातिष्ठते ध्वनि वायम निषेध, यदा तू त उत्पाथात पंथा एवा क्रमित मिष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव। गत अर्थ वाली धातुओं में इष्ट मार्ग पर वो चलता है तो वह निषेध है, और जब उत्पाद मार्ग
से पंथा यानी मार्ग से मन का असमर्थ होकर के जब वो एवाकृमित इष्ट वाले मार्ग पर जाता है तब उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उसको बोलेंगे उत्पतेन पते गच्छति, इस प्रकार बोलेंगे। तो इसकी डिटेल देखो यहाँ पर कि अनद्वनीत, ये तो हो गया गंता तिष्ठति, यदि आने वाले गंत्र के द्वारा मार्ग अधिष्ठित यानी प्राप्त होता है, अर्थात वह इष्ट मार्ग पर स्थित होता है, तभी वह चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। किंतु जब उत्पद अनिष्ट मार्ग से जाने में असमर्थ होकर वह उसे छोड़कर इष्ट मार्ग की ओर जाता है, तब मार्गवाची में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उत्पथेन पथे गच्छति, यानी उत्पथ से पथ को जाता है, यानी असमर्थ मार्ग से यानी उत्पाद मार्ग से पथ को जाता है, यानी इष्ट मार्ग को जाता है। भाव यह है कि यदि कोई दिल्ली के लिए चला किंतु भ्रम से दिल्ली का मार्ग छोड़कर अन्य मार्ग पर हो लिया, तो वही अन्य मार्ग उत्पत्त कहलाएगा। उस मार्ग से जब अपने इष्ट दिल्ली के मार्ग को प्राप्त करने के लिए चलेगा तो उत्पतेन पते गच्छति यह प्रयोग होगा। तो ये मैंने बताया था अभी, इष्ट मार्ग पर उत्पतेन पते गच्छत होगा। यहाँ पथे में चतुर्थी विभक्ति होती है। पथे यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है ये। इत चतुर्थी, ये चतुर्थी विभक्ति यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो देखने के बाद। तो अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृत।